स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आप में से कुछ लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पर बताया कि सर कनाडा ने भारत की कंपनी इन्फोसिस के ऊपर कुछ पेनल्टी लगाई है, फाइन लगाया है। ये खबर आप देख सकते हो। इन्फोसिस स्लैप्ड ओवर 130,000 कैनेडियन डॉलर फाइन बाय कनाडा साइटिंग हेल्थ टैक्स अंडर पेमेंट। तो यहाँ पर कई लोग जानना चाह रहे थे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्या कनाडा ने ये जानबूझकर किया, क्योंकि आपको पता ही होगा रिसेंटली भारत और कनाडा के रिश्ते जो हैं वो काफ़ी खराब हुए हैं। वो सब हमको पता है, जो खालिस्तानी जो मुद्दा है वो सामने आया है। लेकिन जरूरी नहीं है कि उन सब मुद्दों की वजह से कोई देश हमारी कंपनी के ऊपर इस तरह का फाइन लगाया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं, ये फाइन अगर आप देखोगे कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक टैक्स की बात कही जा रही है, हेल्थ टैक्स। तो ये है क्या एग्जैक्टली, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं कि हमारा जीएस फाउंडेशन का जो नया बैच है 20 मई से स्टार्ट हो रहा है। मतलब अगर आप 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको मिल जाए, इसमें आपको 18 जो बुक्स हैं यूपीएससी के वो मिलेंगे, पर्सनल मेंटर मिलेगा, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है। बस हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है हमारे किसी भी बैच, किसी भी कोर्स में वो ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखो, कनाडा की सरकार ने भारत की जो कंपनी है इन्फोसिस, जो कि एक बहुत बड़ी आईटी जायंट है, भारत में नहीं पूरे दुनिया के अंदर अगर आप देखोगे बड़ा प्रेजेंस आपको इन्फोसिस का देखने को मिलेगा। अलग अलग ऑफिसेज हैं, अमेरिका से लेकर कनाडा, यूके, कई जगह यूरोप के अंदर। तो यहां पर क्या है ना कि कनाडा ने ये जो फाइन लगाया है, इट इज जस्ट 1.3 लाख कैनेडियन डॉलर। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे रुपी में तो इट कम्स अराउंड 82 लाख रुपीस, मतलब 1 करोड़ भी ये फाइन नहीं है। लेकिन हाँ, हमें जानना जरूरी है कि आखिरकार ये फाइन लगाया ही क्यों गया। तो देखो क्या है ना, यहां पर जो एम्प्लॉय हेल्थ टैक्स होता है कनाडा के अंदर, जो कंपनीज को पे करना होता है, उसमें बताया जा रहा है कि इन्फोसिस ने नहीं किया था और इसी की वजह से ये फाइन लगाया गया है। अब देखो ये है क्या एग्जैक्टली, ये जो EHT की हम बात कर रहे हैं, एम्प्लॉय हेल्थ टैक्स, बेसिकली क्या है, कनाडा के अंदर अगर आप देखोगे वहां पर कई सारे आपको प्रोविंसेस देखने को मिलेंगे, जैसे ओंटारियो हो गया, ब्रिटिश कोलंबिया हो गया, यहां पर इन्फोसिस के ऑफिसेज हैं। तो ये जो प्रोविंसेस हैं, ये जो स्टेट हैं, जैसे भारत के अंदर हम स्टेट कहते हैं, वैसे ही ये लोग क्या करते हैं, पब्लिक के ऊपर हेल्थ एक्सपेंडिचर करने के लिए कि सरकार जो है, वो जो प्रोविंस की सरकार है, वो अपने लोगों के ऊपर हेल्थ के ऊपर खर्च कर सके, उसके लिए लोग क्या करते हैं, जो कंपनीज हैं उनके ऊपर टैक्स लगाते हैं। और देखिए टैक्स किस बेसिस पर होता है, ये एक्चुअली जो एम्प्लॉयमेंट किया गया है, जितने लोग हायर किए गए हैं, उनकी सैलरी कितनी है, उनको बोनस कितना दिया जा रहा है, उनको उनके पास बाकी के स्टॉक ऑप्शंस जैसी चीजें कितनी हैं, उसके परसेंटेज के हिसाब से। जैसे मान लो अगर किसी एम्प्लॉय को 100 रुपए मिल रहा है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो यहां पर कनाडा का वो जो प्रोविंस है, सरकार है, वो कह सकती है कि आपको इसका 5% हमें देना पड़ेगा। तो हर 100 रुपए जो कंपनी पे कर रही है, इन्फोसिस दे रही है सैलरीड पर्सन को, तो उसमें से 5% जो है वो चला जाता है कनाडा की सरकार के पास। तो ये जो पैसा है ना, इसी को हम कहते हैं एम्प्लॉय हेल्थ टैक्स। और इसका मेन पर्पस क्या होता है, टू कंट्रीब्यूट टू द फाइनेंसिंग ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज विद इन द रेस्पेक्टिव प्रोविंसेस। तो यहां पर यही हुआ है कि जो अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री, कनाडा की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो डायरेक्टिव जारी किया इन्फोसिस को, ये 9 मई को जारी किया गया था, लेकिन अभी इसके बारे में पता चला। तो इसी के अंदर बताया गया कि इन्फोसिस के ऊपर ये करीब 82 लाख रुपीस का फाइन लगाया गया है। अब देखो ये 82 लाख आप देखोगे तो कोई बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, और इसीलिए आप देखिए एज सच कोई आपको इन्फोसिस के शेयर्स पर खास असर देखने को नहीं मिलेगा। और यहां पर इनफैक्ट इन्फोसिस ने भी क्लैरिफाई किया है कि ये जो इशू है, इट हैज नो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन इट्स फाइनेंशियल ऑपरेशंस और अदर एक्टिविटीज। तो इन्फोसिस भी इसको डिनाई नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं इन्फोसिस को भी ये पेमेंट करना चाहिए था, शायद वो भूल गए होंगे या फिर नहीं किया होगा। जो भी है 82 लाख रुपीस का ये फाइन लगा है। खैर मैं आपको बता दूं, कनाडा के अंदर अगर आप देखोगे इन्फोसिस का काफी अच्छा खासा प्रेजेंस देखने को मिलेगा, चाहे अल्बर्टा हो गया या फिर अल्बर्टा ये आप देख सकते हो, ब्रिटिश कोलंबिया मैंने आपको बताया, ओंटारियो के अंदर जो ओटावा है वहां पर भी आपको देखने को मिलता है। कई जगह पर इन्फोसिस के ऑफिसेज देखने को मिलेंगे। और इन्फोसिस ने कमिट भी किया है कि 2024 के एंड में
ये जो जॉब्स प्रोवाइड करते हैं कनाडा के अंदर उसको डबल कर दिया जाएगा, 8,000 कर दिया जाएगा। और इनका विजन यही है कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाए जो लोकल बिजनेसेस हैं। और ऑब्वियस सी बात है, कोई भी कंपनी जब किसी दूसरे देश में जाती है तो वहाँ के एम्प्लॉयमेंट वगैरह को, बाकी सिनेरियोज को देखते हुए उसको सपोर्ट करती है। लेकिन यहाँ पर ये जो इन्फोसिस के ऊपर पेनल्टी लगाई गई है कोई पहली बार नहीं है। मैं आपको बता दूं, स्पेशली यूएस के अंदर कई सारे वहाँ पर भी जो स्टेट्स हैं यूएस के, उन्होंने भी इन्फोसिस के ऊपर पेनल्टी लगाई हुई है। जैसे इसी साल जनवरी में भी कुछ पेनल्टी यूएस ने लगाया था, कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। फिर इसके अलावा 2023 के अगस्त में, फिर अक्टूबर में भी लगाया गया था। वैसे मैं बता दूं, भारत के अंदर भी आप देखोगे, जैसे उड़ीसा हो गया, वहां पर भी जो जीएसटी अथॉरिटी है उन्होंने कहा कि इन्फोसिस को कुछ पेमेंट करना चाहिए था, वो नहीं किए, इसलिए हम इनके ऊपर पेनल्टी लगा रहे हैं। वैसे एक और बड़ा मुद्दा आया था इन्फोसिस को लेकर, वो ये था अक्षता मूर्ति वाला। आपको पता है जो यूके के पीएम है ऋषि सुनक, उनकी धर्मपत्नी है अक्षता मूर्ति, और शी इज बेसिकली डॉटर ऑफ नारायण मूर्ति, और उनके पास लगभग 1% के आसपास शेयर है। तो यूके की जो टैक्स अथॉरिटीज हैं और अक्षता मूर्ति के बीच में ऑलरेडी यहाँ पर इश्यूज चल रहे हैं। अभी मामला गया हुआ है कोर्ट के अंदर, आप देखना होगा क्या होता है। लेकिन यूके की अथॉरिटीज कह रही हैं कि 20 मिलियन पाउंड, ब्रिटिश पाउंड की बात कर रहा हूं, वो मिलना चाहिए यूके को। तो इसको लेकर कुछ इश्यूज चल रहा है। वैसे इन्फोसिस के ऊपर अभी तक का सबसे बड़ा जो फाइन लगाया गया था वो था 2013 में। 2013 में यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने यह कहा कि इन्फोसिस ने यहां पर सिस्टमिक वीजा फ्रॉड किया है। क्या होता है ना कि भारत से कई सारे लोगों को ये लोग अमेरिका भी ले जाते हैं ताकि वहाँ पर लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वगैरह उतना प्रॉब्लम में ना जाना पड़े। तो इमिग्रेशन प्रोसेस वगैरह को लेकर कुछ अब्यूज़ किया गया इन्फोसिस के द्वारा। इसी की वजह से $34 मिलियन का ये जो पेनल्टी है वो यूएस डिपार्टमेंट ने लगाया था। तो ये सब चलता रहता है। खैर, यहाँ पर अगर हम इन्फोसिस के करंट मार्केट स्टेट की बात करें, देखो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब कि जो वैल्यू कहते हैं ना इस कंपनी की, वर्थ कितनी है, तो वो करीब 5.9 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिलेगी। 6 लाख करोड़ की कंपनी है, समझ लीजिए। मैं अगर आपको कंपैरिजन में बताऊं, भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस, इसका जो वर्थ है, कैपिटलाइजेशन है, वो है आपका 20 लाख करोड़। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो। और 18 अप्रैल को भी पिछले महीने इन्फोसिस का रिजल्ट भी आया था, Q4 का रिजल्ट, और इसमें इन्होंने बताया करीब 8,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। एंड टोटल जो रेवेन्यू है इट हैज़ रीच्ड अराउंड 37,000 करोड़ के आसपास। 2024-25 में भी इन्फोसिस का कहना है कि हमारा जो रेवेन्यू ग्रोथ है 1 से 3% के बीच में होगा, और जो मार्जिन है, जो प्रॉफिट होता है, वो करीब 20 से 22% के आसपास होगा। तो यही पूरा वीडियो था। तो इसमें कोई ऐसा कोई वो वाली बात नहीं है कि भारत और कनाडा के रिश्ते खराब हुए हैं, इसकी वजह से कनाडा ने लगाए हैं। बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है ये। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि व्हाट डज एफडीआई ट्रिगर लिस्ट कंप्राइजेज? एक लिस्ट होती है जिसको कहते हैं एफडीआई ट्रिगर लिस्ट। तो इसके अंदर क्या होता है? बेसिकली ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव। और स्पेशली ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी का एग्जाम देंगे, हमारा 20 मई से नया ब्रांड न्यू बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। और ये मॉर्निंग बैच है, हर रोज सुबह 8 बजे यहां पर क्लास होगी। बस आपको इसके अंदर एनरोल करना है, वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में भी लिंक है, और आप इसमें जो अपनी प्रिपरेशन है स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।